हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल जेरस पर। आज के हमारे सेशन में हम डिस्कशन करेंगे 26 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया। यह आजाद भारत की कौन सी भी एजुकेशन पॉलिसी है? ऑप्शंस हैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। आंसर है तीसरी। यह आजाद भारत के इतिहास की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के समय तथा दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च करने का प्रावधान है? ऑप्शंस हैं 4%, 5%, 6%, 8%। आंसर है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या होगा? ऑप्शंस हैं हिंदी, अंग्रेजी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, राज्य की भाषा। आंसर है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फॉर्मेट को खत्म करके कौन सी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है? ऑप्शंस हैं 3+4, 3+3+4, 5+3+3+4, 2+5+3+3+4। आंसर है 5+3+3+4। 12वीं या इंटरमीडिएट तक की कक्षा की शिक्षा को अब तक 10+2 का फॉर्मेट कहा जाता था। अब इसी 10+2 को बांट करके 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात है? ऑप्शंस हैं वर्ष 2022, वर्ष 2025, वर्ष 2030, वर्ष 2040। आंसर है वर्ष 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने की बात की गई है? ऑप्शंस हैं भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI, विश्वविद्यालय आयोग UC, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग NEC, इनमें से कोई नहीं। आंसर है भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI यानी नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा? ऑप्शंस हैं IITI, NITI, PITI, LITI। आंसर है IITI। IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है। इसका मसौदा यानी ड्राफ्ट किसी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया था? ऑप्शंस हैं श्रीकांत माधव, S जयशंकर, के कस्तूरीरंगन, विमल जलान। आंसर है के कस्तूरीरंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शंस हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आंसर है तीसरी।
भारत की रैंकिंग तीसरी है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों की वृद्धि में शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त अनुरोध के कारण भारत ने किस देश को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है? ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान। आंसर है उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित में से किसके वाणिज्यिक उपयोग के लिए कड़े नियम तय करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं कचरा प्रबंधन, एक्वेरियम जीव, ग्राउंड वाटर, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर यानी भूजल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाणिज्यिक ग्राउंड वाटर उपयोग के लिए कठोर शर्तें निर्धारित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन की आतंकवाद पर आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किन राज्यों में आईएसआईएस के आतंकवादियों की पर्याप्त संख्या बताई गई है? ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आंसर है केरल, कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के उद्देश्य से अप्रैल 2019 में अल हिंद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अपने नाम को शिक्षा मंत्रालय में बदलने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शंस हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय। आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने नाम को शिक्षा मंत्रालय में बदलने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वन्य जीव आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं वियतनाम, जापान, भारत, अमेरिका। आंसर है वियतनाम। वियतनाम ने घोषणा की है कि वन्य जीव आयात पर प्रतिबंध लगा रहा है वो। यह प्रतिबंध कोरोना वायरस की बढ़ती चिंताओं के चलते लगाया गया है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि कोरोना महामारी जानवरों से मनुष्यों में फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई। आंसर है 30 जुलाई। मानव तस्करी को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में बोली लगाने के लिए किन देशों पर सशर्त प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस हैं चीन और पाकिस्तान, नेपाल और चीन, भूटान और म्यांमार, भारत की सीमा से सटे देश। आंसर है भारत की सीमा से सटे देश। इसके तहत पड़ोसी देशों से कोई भी बोलीकर्ता किसी भी खरीद में बोली लगा सकेगा, लेकिन इसके लिए उसे सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत होना चाहिए। बोली लगाने के लिए कंपनियों को विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। आदेश के दायरे में बैंक और वित्तीय संस्थान, स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त इकाइयां आएंगी। राज्य सरकारों और राज्य उपक्रमों की ओर से राज्य सरकार की खरीद के लिए संविधान के अनुच्छेद
257(1) के प्रावधानों को लागू किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 257(1) में कहा गया है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है। अगर भारत के लिए किसी नियम को लागू करना जरूरी होगा तो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 59 ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद अब कितने नए चीनी ऐप को बैन कर दिया है जो क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे? ऑप्शंस हैं 49, 47, 50, 42। आंसर है 47। इससे पहले गलवान घाटी में सीमा विवाद के बाद केंद्र सरकार ने 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया था। इसके साथ ही अब तक कुल 106 चीनी ऐप्स पर बैन लग चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों के आरोप में इन्हें बैन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ग्रॉस एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट मार्च 2021 तक कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? ऑप्शंस हैं 12%, 12.5%, 11.5%, 11%। आंसर है 12.5%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि मार्च 2021 तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए बढ़कर 12.5% हो सकता है। मार्च 2020 में एनपीए 8.5% था। ऐसा कोरोना पेंडेमिक की वजह से खराब आर्थिक स्थिति के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व राष्ट्रपति की 5वीं पुण्यतिथि पर डीआरडीओ ने 27 जुलाई 2020 को इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं आर वेंकटरमण, के आर नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह प्रतियोगिता उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है। पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शंस हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, सलमान खुर्शीद, अवनी दोषी, उर्जित पटेल। आंसर है विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसमें उन्होंने 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से लेकर 2020 के कोरोना महामारी तक की अवधि की चुनौती को उजागर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 28 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। आंसर है 28 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 24 जुलाई। आंसर है 26 जुलाई। कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ था। यह युद्ध करीब 2.5 महीने तक चला और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? ऑप्शंस हैं मौसम, जलवायु, प्राकृतिक, तापमान। आंसर है मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 24 जुलाई, 26 जुलाई, 28 जुलाई, 30 जुलाई। आंसर है 28 जुलाई। प्रोफेसर बारूक ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। उन्हें इस खोज के लिए साल 1976 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 28 जुलाई को प्रोफेसर बारूक के जन्मदिन पर हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं की सहायता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं BIS केयर, BIS सेफ, BIS लार्ज, BIS रिव्यू। आंसर है BIS केयर। BIS केयर ऐप उपभोक्ताओं को ISI मार्क एवं हॉलमार्क उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज कराने में भी सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस ने भारत के किस पड़ोसी देश को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी? ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। आंसर है चीन। रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट वैलेरी मिटको को गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने चीन को बेहद संवेदनशील सैन्य जानकारियां दी हैं। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया है। रूस ने चीन पर जासूसी और खुफिया दस्तावेजों के चोरी होने का आरोप लगाया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है या 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को खत्म कर सकता है। यह सिस्टम एक बार में 72 मिसाइल दाग सकता है। यह अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को भी गिरा सकता है। 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ नष्ट कर सकता है। चीन और तुर्की के बाद इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला भारत तीसरा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई। आंसर है 29 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2018 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत बाघ भारत में हैं? ऑप्शंस हैं 20%, 50%, 70%, 90%। आंसर है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? ऑप्शंस हैं 967, 1967, 2967, 3967। आंसर है 2967। यह एक अनुमानित आंकड़ा है। हर 4 साल पर बाघों की गणना की जाती है। इससे पहले 2014 की गणना के अनुसार बाघों की संख्या 2226 थी। भारत में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 यानी 441 से 621 के बीच में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो जुलाई 2020 में चालू हुआ है, उसका नाम। ऑप्शंस हैं कैगा, काकरापार, तारापुर, कलपक्कम। आंसर है काकरापार। इसकी क्षमता 700 मेगावाट की है। यह गुजरात के तापी जिले में है। इस रिएक्टर को भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद डिजाइन किया है। यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इसमें कूलेंट के रूप में ड्यूटेरियम प्रयोग करते हैं। देश में सबसे बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट तमिलनाडु के कुडनकुलम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश पर एंटी सैटेलाइट हथियार के परीक्षण का आरोप लगाया है और इसे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों के लिए खतरा बताया है? ऑप्शंस हैं चीन, जापान, रूस, ईरान। आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने श्रीलंका के साथ कितनी रकम की मुद्रा अदला बदली यानी करेंसी स्वैपिंग के समझौते पर जुलाई 2020 को सिग्नेचर किया है? ऑप्शंस हैं 30 करोड़ डॉलर, 40 करोड़ डॉलर, 50 करोड़ डॉलर, 80 करोड़ डॉलर। आंसर है 40 करोड़ डॉलर यानी 400 मिलियन डॉलर। दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय कारोबार डॉलर में होता है। हम जो भी सामान विदेश से खरीदते या बेचते हैं वो डॉलर में होता है। इसके लिए आरबीआई को डॉलर खरीद कर रखना पड़ता है। तो डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने कई देशों के साथ करेंसी स्वैपिंग का समझौता किया है। इसके तहत दो देशों के बीच खरीद बिक्री उन्हीं की करेंसी में होगी। ऐसे में उस वक्त के विनिमय दर यानी कन्वर्जन रेट के अनुसार दोनों देशों की केंद्रीय बैंक आपस में मुद्रा कन्वर्ट कर लेती हैं। इसे करेंसी स्वैपिंग कहते हैं। इससे बीच में डॉलर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं 1.10 लाख करोड़ रुपए, 2.10 लाख करोड़ रुपए, 3.10 लाख करोड़ रुपए, 2.90 लाख करोड़ रुपए। आंसर है 2.10 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री के अनुसार इस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मोदी सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपए पीएसयूज के विनिवेश से आएंगे और 90,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी को बेचकर जुटाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन ब्रॉड गॉज लोकोमोटिव सौंपे हैं? ऑप्शंस हैं 15, 20, 25, 10। आंसर है 10। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।